हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी एफ कैट की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो चलिए उस प्रिपरेशन को और अच्छा बनाते हैं। आज एफ कैट का इंग्लिश का एक और दमदार सेशन है। काफ़ी दमदार क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं जो कि काफ़ी आपके काम आने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो कैब बेस्ड है। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द बेस्ट वन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो वर्ड हमें दिया गया है इन 4 ऑप्शंस में से हमें वो वर्ड चूज करना है जो इस वर्ड का हमें मीनिंग बता दे। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है हमारा एब्ज्योर। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। आप वीडियो पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैच करेंगे कि आपका आंसर सही था और क्या आप मेरा जो एक्सप्लेनेशन है, क्या आपके जो माइंड में जो एक्सप्लेनेशन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा था क्या वो सेम है या कुछ अलग था। चलिए, और ये हर क्वेश्चन के पहले आप पॉज करके कर लेंगे। तो एब्ज्योर पहला वर्ड है हमारा। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रेनाउंस कर देना, गिव अप कर देना, त्याग देना। ठीक है, तो एब्ज्योर का मतलब होता है रेनाउंस, गिव अप। ठीक है, अब इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है जो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है? क्या पैट्रोनाइज है, क्या डिसोन है, सैंक्शन है या अप्रूव है? तो हम कहेंगे कि डिसोन वो वर्ड है जो कि सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है जो एब्ज्योर कर रहा है। एब्ज्योर का मतलब भी होता है गिव अप कर देना, और क्या कहते हैं उसे रेनाउंस कर देना। डिसोन का भी मतलब होता है रेनाउंस कर देना। कोई चीज़ आप, कोई एक्टिविटी आप करते थे, किसी बिलीफ को आप मानते थे, अब आप नहीं मान रहे, यू नो लॉन्गर बिलीव इन दैट बिलीफ और यू नो लॉन्गर डू दैट एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर डिसोन है इसमें। पैट्रोनाइज का भी चलिए मीनिंग पता कर लेते हैं। तो पैट्रोनाइज क्या होता है? मतलब एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक वे होता है किसी को समझाने का, बट उसे ऐसे वे में समझाना कि आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, खुद को सुपीरियर मान रहे हैं, और जिसको आप समझा रहे हैं उसको आप अपने से कम मान रहे हैं, इस तरह से समझा रहे हैं जैसे कि गलती उसकी है, इनडायरेक्ट वे में। उसे कहते हैं पैट्रोनाइज करना। जैसे एग्जाम्पल में आपका कोई जूनियर है, ठीक है, तो आप उससे कोई गलत काम किया तो आप उसको समझाने लगे कि तुम ऐसा करते वैसा करते, तुमसे नहीं होता है, तुम अभी आए हो, तुमने इतना अचीव नहीं किया है। तो एक वे में आप खुद को उसके सामने खुद को सुपीरियर दिखा रहे हो, उसको नीचे दिखा रहे, बट समझा रहे हैं उसको कि उसने गलत किया, बट आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, एक इनडायरेक्ट वे में खुद को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे, तो वो पैट्रोनाइज करना हुआ। सैंक्शन और अप्रूव दोनों की मीनिंग सेम होती है, वही होता है। सैंक्शन या अप्रूव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पे अग्री कर जाना, अप्रूवल दे देना अपना कि यस यू आर परमिटेड टू डू दिस, यू आर अप्रूव टू डू दिस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था? एब्ज्योर का डिसोन था। सेकेंड आते हैं एक्सेसिव। एक्सेसिव वर्ड है हमारा, काफ़ी इजी वर्ड है, आप आंसर भी आराम से गेस कर लेंगे। तो क्या है हमारा एक्सेसिव? तो एक्सेसिव की मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है वेरी ग्रेट। कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, नंबर में है, इंटेंसिटी में है, तो उसे हम एक्सेसिव कहते हैं। और हमारा जो वर्ड जो सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है वो क्या है? स्लगिश है, मॉडरेट है, रबिश है, एक्सट्रीम है। तो हम कहेंगे कि एक्सट्रीम वही वर्ड है। एक्सट्रीम का भी मतलब वही होता है वेरी ग्रेट। मतलब एक्सट्रीम क्या होता है कि उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता, लाइक द लार्जेस्ट और द ग्रेटेस्ट अमाउंट, डिग्री, इंटेंसिटी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वर्ड का हमारा आंसर क्या हुआ? एक्सट्रीम हो गया। स्लगिश इज काइंड ऑफ लेजी, स्लो कह सकते हैं आप। मॉडरेट होता है लाइक बीच में, इट्स नीदर टू लेस और टू लो, बट इट इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई और वेरी ग्रेट। तो मॉडरेट हो गया। एवरेज कह सकते हैं, न ज़्यादा कम, ओहो, न ज़्यादा कम और न ही बहुत ज़्यादा। रबिश, तो एक तो रबिश का मतलब होता है गार्बेज, दूसरा रबिश को हम कह सकते हैं यूजलेस, वर्थलेस भी कह सकते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थ नहीं है। ठीक है, तो रबिश हो गया। तो हमारा आंसर क्या था? एक्सेसिव का एक्सट्रीम। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज
एपाथेटिक. सो व्हाट डज एपाथेटिक मीन? तो एपाथेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई मतलब एक ऐसी फीलिंग कि आप किसी चीज़ को लेके इंटरेस्टेड नहीं हो, कंसर्न नहीं हो, यू आर नॉट लाइक वेरी, यू डोंट केयर अबाउट इट. तो एपाथेटिक का मतलब क्या हो गया? अनकंसर्न्ड कह सकते हैं ना, आपका उसमें कोई इंटरेस्ट है. डिसइंटरेस्टेड भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, बहुत इंथुजियास्टिक नहीं हो, ईगर नहीं हो बहुत ज़्यादा, तो वो होता है एपाथेटिक. इसका सिनोनिम क्या होगा? मीन्स वो वर्ड जो सेम मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा हो. तो हम कहेंगे इनडिफरेंट. सेम चीज़ है. इनडिफरेंट का भी मतलब क्या होता है? अनकंसर्न्ड होता है. बिल्कुल होता है. ठीक है, आप इनडिफरेंट हो मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कुछ हो जाए. यू आर इनडिफरेंट मीन्स यू नॉट कंसर्न अबाउट इट, यू डोंट केयर अबाउट इट. तो हमारा आंसर इसमें सी है, इनडिफरेंट है. डिस्ट्रेस क्या होता है? पेन हुआ, एगनी, या ऐसा कोई सोर्स किसी पेन का, एगनी का, सैडनेस का, डिस्ट्रेस कहेंगे. इम्पेशेंट पता है, जिसमें पेशेंस ना हो, जो वेट ना कर सके, इरिटेट हो जाए, इतना वेट करना पड़ रहा है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, वो इम्पेशेंट हुआ. डिसगस्ट होता है मतलब डिसलाइक होता है, मतलब किसी चीज़ को ना पसंद करना, बट डिसलाइक से ऊपर होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्गर डिसलाइक आप इसको कह सकते हैं. स्ट्रॉन्ग डिसलाइक वो होता है डिसगस्ट. ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज सी. चेरिश करना. व्हाट डू यू मीन बाय चेरिश? चेरिश का मतलब होता है आपके लिए जो बहुत वैल्यूएबल है उसको लव, केयर और प्रोटेक्ट करना. तो जो सेम मीनिंग जो वर्ड दे रहा है वो है ट्रेजर. ट्रेजर एक तो मतलब हो गया खजाना. फिर एक और मतलब क्या होता है? ट्रेजर मतलब किसी चीज़ को ट्रेजर करना, मतलब आप उसको केयर कर रहे हैं, आप उसको उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको अच्छे से रख रहे हैं. तो चेरिश क्या होता है? टू लव और केयर फॉर समथिंग और समवन जो आपके लिए वैल्यूएबल हो. और ट्रेजर का भी मतलब वही होता है. तो ये हमारा आंसर हुआ. डिसरिगार्ड का मतलब होगा इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, ध्यान ना देना, टेंशन ना देना. फॉरशेक का मतलब क्या होता है? अबैंडन, किसी को अबैंडन करना, किसी को लीव कर देना. कॉन्टेस्ट मतलब compete करना. एक तो कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन हुआ, और एक कॉन्टेस्ट वर्ब भी है जिसका मतलब होता है compete करना किसी चीज़ के लिए, मे बी अ ट्रॉफी और समथिंग दैट यू वांट अचीव. ओके. एंड्योर. सो एंड्योर का मतलब क्या होता है? तो एंड्योर मीन्स टू सफर. टू सफर समथिंग. समथिंग मीन्स समथिंग अनप्लेजेंट लाइक अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ओके, या और अ डिफिकल्टी, बट पेशेंटली. मतलब without complaining, without making noise, you silently, you are like enduring it कि हाँ like ये फेस चल रहा है, we will suffer but we will keep moving. तो endure का मतलब वही होता है. तो ऑफ सफ़र यहाँ पे दिया है, तो हमारा आंसर यही हुआ. कलेक्ट करना मतलब होता है टू गैदर, जमा करना. एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है किसी चीज़ में डेवलपमेंट करना, प्रोग्रेस करना, टू मेक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इन समथिंग. रिफ्यूज डिनाई करना, लाइक यू से नो, तो रिफ्यूज करना हुआ. डिस्पर्स. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पर्स. तो इसका मतलब क्या होता है? तो डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को स्कैटर कर देना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओवर अ लार्ज एरिया इन डिफरेंट डायरेक्शन. स्कैटर सिंपल सा मीनिंग है, मीन्स बांट देना दूर दूर तक. तो स्कैटर हमारा आंसर भी है यहाँ पे. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी. अलाउ मतलब टू परमिट, किसी को परमिशन दे देना कहीं जाने का, कुछ करने का. हिंडर का मतलब क्या होता है? किसी मतलब यू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और यू आर प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. मतलब आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं कि वो ना हो, आप उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं, तो वो हिंडर करना हो गया. रिटर्न, टू गिव इट बैक, टू गिव बैक समथिंग. आपने कुछ लिया और उसको रिटर्न कर रहे हो. गाइल. ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज गाइल. इसका मतलब क्या होता है? तो गाइल का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का बिहेवियर होता है, मतलब एक क्लेवर बिहेवियर, बट विच इज़ इंटेंडेड टू डिसीव. मतलब किसी को धोखा देने के लिए, किसी को ट्रिक करने के लिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कुछ तरकीब लगा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो गाइल हुआ. तो इस ठीक है, क्या होता है ये? एनी
थिंग डन टू डिसीव और ट्रिक। तो वैसा वर्ड जो सेम मीनिंग कन्वे करे तो वो है कनिंग। सुना होगा ना आपने कनिंग फॉक्स के बारे में। तो कनिंग भी वही होता है, मतलब कोई भी वे, कोई डिसऑनेस्ट वे, कोई ऐसा डिसीटफुल वे एम्प्लॉय करना, यूज़ करना अपने एंड्स को अचीव करने के लिए, अपने आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, ट्रिक करने के लिए, डिसीव करने के लिए, तो वो कनिंग होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी सी हुआ। डिग्निटी इज लाइक रिस्पेक्ट बट फॉर योर सेल्फ, सेल्फ रिस्पेक्ट। एड, असिस्टेंट एंड रेवरेंस इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। डिग्निटी क्या होता है? रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ, रेवरेंस इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्पिकेबल, व्हाट डू यू मीन बाय डेस्पिकेबल? मीनिंग क्या होती है इसकी? तो जो आपको बहुत खराब लगे, आप उसको हेट करते हो, ठीक है, विच डिजर्व टू बी हेटेड या लोथेड, तो उसको डेस्पिकेबल कहते हैं। इसमें क्या करना है? अच्छा, हमें डायरेक्शंस पहले पढ़ लेना चाहिए था। तो डायरेक्शन क्या कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एक बार मैं देख लेता हूँ पिछला क्वेश्चन मैंने हमने गलत तो नहीं कर दिया ना? नहीं, चलिए यहाँ तो सही किया था। अच्छा हुआ यहाँ हमने डायरेक्शंस पढ़ लिए, वरना अभी हम शायद गलत आंसर मार्क कर देते। तो एग्जाम में भी आप डायरेक्शंस पढ़ लें, वहाँ भी ऐसे स्लिप्स हो सकते हैं। सो इसमें क्या करना है? हमें ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो इस वर्ड का ऑपोजिट एक्सप्लेन कर रहा हो, कन्वे कर रहा हो। तो डेस्पिकेबल का मतलब होता है डिजर्व्स टू बी हेटेड, जिसको एकदम नफरत किया जाए, घृणा किया जाए जिसे। ठीक है, तो डेस्पिकेबल का हमें क्या मिलेगा? एंटोनिम ही कहेंगे उसको, जो अपोजिट करता है मीनिंग। तो एंटोनिम क्या है? तो रिस्पेक्टेबल। ठीक है, इन चारों में से रिस्पेक्टेबल ही है, मतलब ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई पर्सन जिसको आप काफ़ी एडमायर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, वही है। एक डिस्पिकेबल जिसको हेट कर दो, रिस्पेक्टेबल जिसको आप एडमायर या रिस्पेक्ट कर दो। तो आंसर क्या है? सी। आउटब्रेक क्या होता है? अब आउटब्रेक होता है कोई चीज़ जो अचानक से स्टार्ट हो गई, समथिंग विच स्टार्टेड सडनली, विच बिगैन सडनली, लाइक होता है ना आउटब्रेक ऑफ अ वॉर, युद्ध अचानक से स्टार्ट हो गया, या आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, ऑफ अ पैंडेमिक, अचानक से बढ़ने लग गया, फैलने लग गया, तो आउटब्रेक हो गया। इसके मतलब भाग जाना। ब्रेकआउट भी वही होता है, आउटब्रेक ही होता है। इसका भी मतलब होता है कि एक तो इसके काफ़ी मीनिंग्स हैं। एक तो ब्रेकआउट होता है वो आप मतलब कहीं से कोई बहुत फोर्सफुली भाग गया, जैसे कोई जेल दौड़ के भाग गया, वो ब्रेकआउट हो गया। फिर आपने सुना होगा कि कोई एक और जो मीनिंग होती है ब्रेकआउट की, वो होती है कि लाइक वेरी सक्सेसफुल हो जाना, बट सडनली, लाइक ओवरनाइट सक्सेस होते हैं, रातों रातों सक्सेस हो गया, तो वो भी ब्रेकआउट में आता है। उसका भी मतलब ब्रेकआउट होता है। एक और ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंक्रीज हो जाना नंबर में, क्वांटिटी में अचानक से, तो वो भी ब्रेकआउट ही है। तो मल्टीपल मीनिंग्स है ब्रेकआउट के। आउटब्रेक वाला मीनिंग भी कन्वे कर देता है कि अचानक से कोई चीज़ स्टार्ट हो गई। तो काफ़ी केसेस में ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। एक्सल्ट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सल्ट। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना। ठीक है, टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस। एक्सल्ट मतलब काफ़ी खुश होना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? दुखी होना। तो दुखी होने का मतलब क्या होता है? लैमेंट होता है ना, टू एक्सप्रेस सैडनेस। लैमेंट का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस सैडनेस। तो लैमेंट हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। चलिए बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग जान लेते हैं। एनिमेट का मतलब होता है, देखिए एनिमेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में टू गिव लाइफ टू समथिंग, किसी चीज़ में जान फूंक देना। बट इसका लाइक और भी वे में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब किसी को आपने बहुत खुश कर दिया, किसी को इनकरेज कर दिया, इनविगोरेट कर दिया, तो वो भी एनिमेट के मीनिंग में आ जाता है। रिजॉइस सेम चीज़ है, टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, खुश होना। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है काफ़ी रफ, काफ़ी रफ है, होता है जैसे पत्थर काफ़ी खुरदरा होता है, रफ होता है, वही होता है कोर्स। तो हमारा आंसर है इसमें एक्सल्ट का लैमेंट। ऑब्नॉक्सियस, हमें ऑपोजिट ढूंढना है किसका? ऑब्नॉक्सियस का। चलिए क्या होगा देखते हैं। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, मतलब इससे ज़्यादा अनप्लेजेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वही होता है ऑब्नॉक्सियस। इसका ऑपोजिट क्या होगा? काफ़ी अच्छा हो, जो हैप्पीनेस दे, प्लेजर दे, यानी कि प्लेजेंट।
तो प्लेजेंट हमारा ऑब्नॉक्सियस का एंटोनिम है और यही हमारा आंसर भी है इसका। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, वेग, जिसका एक मीनिंग समझ में ना आ रहा हो, काफ़ी मीनिंग हो, काफ़ी सारे मीनिंग निकल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है, तो वो होता है ऑब्सक्योर। हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, लाइक काइंड ऑफ एनिमी वाला बिहेवियर कर रहा है, हॉस्टाइल हो गया। ग्लूमी, सैड, दुखी जो है वो ग्लूमी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पेंसिव हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमें ढूंढना है इसका एंटोनिम। तो पेंसिव का एंटोनिम क्या होगा? हजार्ड होगा, पेजेंट होगा, थॉटलेस होगा या एक्सपेडाइट होगा? तो चलिए पेंसिव का पहले मीनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। पेंसिव का मतलब होता है इंगेज्ड इन थॉट, engaged in deep thoughts, मतलब बहुत मतलब क्या, एक बहुत सोच विचार में डूबा हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति को हम, उस पर्सन को पेंसिव कहेंगे। तो जो सोच विचार में है वो पेंसिव है, जो सोच ही नहीं रहा है वो थॉटलेस, वो इसका एंटोनिम हो गया। थॉटलेस मतलब क्या होता है? जो कुछ सोच नहीं रहा है, तो वही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? पेंसिव का थॉटलेस। हजार्ड क्या होता है? रिस्क होता है, डेंजर होता है, समथिंग विच कॉम्प्रोमाइजेज विच हार्म्स यू इज अ हजार्ड। पेजेंट, पेजेंट क्या होता है? फार्मर, जिसके पास एक छोटी सी ज़मीन होती है, उस पर वो अपना क्रॉप्स उगाता है, वो पेजेंट हो गया। एक्सपेडाइट होता है मतलब किसी चीज़ को बहुत जल्दी करना, टू क्विकन समथिंग, टू हेस्टन समथिंग, टू डू समथिंग वेरी क्विक, उसको हम कहते हैं एक्सपेडाइट। ओके, स्टार्व, आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्व। तो इसका एंटोनिम क्या है? सैशिएट, हेट, अप्रूव, डिस्ट्रॉय। तो स्टार्व का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी है वो आपको नहीं मिल पा रही है। लाइक फॉर एग्जांपल फूड, आपने सुना होगा, पेपर्स में पढ़ा होगा, लाइक सम पीपल, सम चिल्ड्रेन, दे स्टार्व टू डेथ। क्यों? बिकॉज दे डिडंट गेट इनफ फूड। तो स्टार्व का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आप कम है, वो आपको चाहिए बट आपको कम मिल रही है, तो वो स्टार्व हो गया। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? सैशिएट होगा, मतलब सेटिस्फाई, मतलब कोई चीज़ आपको अबंडेंट में, इनफ क्वांटिटी में मिल गई, आप उससे एकदम सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए। तो सैशिएट हमारा इसका राइट आंसर है। हेट मतलब क्या होता है? किसी को नफरत करना, नफरत हेट होता है। अप्रूव हमने पहले भी डिस्कस किया है इसी सेशन में। अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे हाँ कर देना कि हाँ ठीक है तुम कर लो, परमिट कर देना, अलाउ कर देना, अप्रूव कर देना किसी चीज़ का, किसी को चीज़ को मान लेना कि हाँ ये अच्छा है, उसे अप्रूव। जैसे होता है ना, ये अप्रूव्ड ऑफ हिज फ्रेंडशिप, तो मतलब उसको सोचा लगा कि उसे फ्रेंडशिप अच्छी है, तो वो अप्रूव हो गया। डिस्ट्रॉय, खत्म करना, वो डिस्ट्रॉय हुआ। ओके, हम्बल, हम्बल की मीनिंग, मतलब हम्बल की अपोजिट मीनिंग वाली वर्ड बताइए, क्या है वो? मॉडेस्ट है, डेंजरस है, एरोगेंट है, लिटिल है? तो हम्बल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पर्सन जो प्राउड नहीं है, जो अपनी इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा होता है बढ़ा चढ़ा के, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ मैं हूँ, वो हम्बल होता है, मतलब नॉट प्राउड। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? क्या मॉडेस्ट होगा, डेंजरस होगा, एरोगेंट होगा, लिटिल होगा, क्या होगा? तो हमें पता है कि इसका एंटोनिम है एरोगेंट, मतलब एक्सेसिवली प्राउड, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्राउड है अपने से, बहुत समझते हैं, बहुत कर दिया मैंने, बहुत कुछ अचीव कर लिया मैंने, मैं ही मैं हूँ बस, वही हुआ एरोगेंट, ठीक है, अहंकारी। मॉडेस्ट क्या हुआ? मॉडेस्ट का मतलब होता है, सेम मीनिंग है हम्बल, जो खुद को समझ रहा है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो भला चंगा इंसान हूँ, बहुत गौवा इंसान हूँ मैं तो, वो हो गया मॉडेस्ट। या ऐसा कुछ जो बहुत ही कम मात्रा में, कम अमाउंट में, मॉडेस्ट अमाउंट, वो हुआ। डेंजरस, डेंजरस क्या होता है? जो आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है, आपको हार्म कर सके, डैमेज कर पहुंचा सके, वो डेंजरस हुआ। लिटिल मतलब छोटा। तो ये हमारा आंसर क्या है हम्बल का? एरोगेंट। बायस्ड, ठीक है, ये वर्ड तो काफ़ी सुना होगा आपने, बायस्ड। तो बताइए इसका क्या है, एंटोनिम क्या है इसका? तो बायस्ड का मतलब होता है, मतलब कि एक तरफा कह सकते हैं, जो अनफेयर है, मतलब दो पार्टीज है, उनमें एक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ज़्यादा फेवर कर रहा है, तो वो बायस्ड है। तो उसका अपोजिट क्या होगा? ऐसा जो सबको इक्वली ट्रीट करे, फेयर हो, तो फेयर इज अवर आंसर फॉर बायस्ड। डिलीशियस, टेस्टी। डिवोट क्या होता है? मतलब ऐसा कोई जो किसी रिलीजन के आइडियल्स को, बिलीफ्स को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है, तो उसको डिवोट कहते हैं। एफ्लुएंट इज रिच, वेल्दी।
ओके, सो दिस इज़ अ न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. तो जब भी कोई नया पैटर्न आता है क्वेश्चन का, हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ते हैं कि क्वेश्चन करवाना क्या चाह रहा है, फिर हम करते हैं. तो द गिवन इडियम इज फॉलोड बाय 4 मीनिंग्स. चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. मतलब कि इडियम दिया गया है और 4 मीनिंग दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि इडियम का मीनिंग क्या है. चलिए बताते हैं. एट सिक्सेस एंड सेवन्स. एट सिक्सेस एंड सेवन्स की मीनिंग बतानी है. ऑप्शंस है टू स्कोर वेल, टू फील फ्राइटेंड, इन परफेक्ट ऑर्डर, इन डिसऑर्डर. तो क्या होता है एट सिक्सेस एंड सेवन्स का? तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड में वे में है, बहुत ही डिसऑर्डर वे में है. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो वो होता है हमारा एट सिक्सेस एंड सेवन्स. तो आवर आंसर इज डी. ब्लेज द ट्रेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेज द ट्रेल? तो ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है कि कोई किसी चीज़ को पहली बार करना, तो डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसे हम कहते हैं ब्लेज द ट्रेल. तो सबसे क्लोजेस्ट है टू स्टार्ट अ मूवमेंट, यही सबसे क्लोजेस्ट है. तो टू बी डिफीटेड, टू बीट मर्सिलेसली, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक. शॉक का मतलब क्या होता है? मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको एकदम से झकझोर के रख दे, आपने एंटिसिपेट नहीं किया था, बट आपको उसने काफ़ी अपसेट कर दिया, काइंड ऑफ सरप्राइज भी कर दिया है, अपसेट भी कर दिया है, चिंता में भी आप हैं, तो वो हो गया आपका सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक. बट ब्लेज दैट ट्रेल का मतलब क्या है? किसी चीज़ को स्टार्ट करना पहली बार, तो स्टार्ट अ मूवमेंट. यहाँ में हमारा सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग यही है. तो अब आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. टेक द, एक मिनट, चलिए मुझे लगा मैंने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं कर दिया. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. बताइए, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? टू सैबोटाज अ प्लान, टू मीट द डेंजर बोल्डली, टू रिमेन केयरफुल, टू लूज कंट्रोल. टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स क्या होता है? टू डील विद अ सिचुएशन ब्रेवली. मतलब एकदम ब्रीव मैनर में किसी से कोई डिफिकल्टी आई है, आप उससे लड़ने, उससे डील करने जा रहे हो, उससे सॉल्व करने जा रहे हो. तो टू मीट द डेंजर बोल्डली हमारा आंसर है. बोल्डली का मतलब ही होता है ब्रेवली. तो आवर आंसर इज बी. बाकी सारे ऑप्शंस गलत है. टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स. टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, क्या इसकी मीनिंग है? टू इंस्टिगेट पीपल, टू पैसिफाई मैटर्स, टू सेल थ्रू डिफिकल्ट टाइम, टू फॉलो अदर्स ओपिनियन. इंस्टिगेट मतलब होता है किसी पर्सन को भड़काना, इनकरेज करना कि कोई वो बैड या वायलेंट बिहेवियर करे या वायलेंट एक्टिविटी करे, उसको इंस्टिगेट कहते हैं. पैसिफाई करने का मतलब क्या होता है? शांत करना, सॉल्व करना किसी चीज़ को. तो क्या होता है टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स? तो टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है किसी सिचुएशन को सॉल्व करना, किसी सिचुएशन को कम करना, उसकी सिवियरिटी, उसकी इंटेंसिटी को कम करना. तो हमारा आंसर क्या है? बी. बाकी सारे ऑप्शंस हमारे गलत हैं. टू सेल थ्रू डिफिकल्ट टाइम मतलब परेशानी चल रही है, आप उसमें आगे बढ़े जा रहे, नहीं, वो नहीं होता है. और किसी और को ओपिनियन फॉलो करना भी नहीं होता है. स्विम विद शार्क्स क्या होता है? शार्क्स के साथ तैर रहे हैं आप, मतलब शार्क्स के साथ तैर रहे हैं, मतलब शार्क्स तो डेंजरस है, तो डेंजरस लोगों के साथ आप रह रहे हैं, मतलब डेंजरस सिचुएशन में है, रिस्की सिचुएशन में है. टू डू समथिंग रिस्की, क्योंकि शार्क के साथ स्विम करना ही रिस्की होता है. तो टू डू समथिंग रिस्की, टू अचीव अ गोल, नहीं, गिव अप नहीं, हेल्प समवन नहीं. अब शार्क्स के साथ स्विम करके क्या हेल्प करना था. फिट एज अ फिडल. फिट एज अ फिडल का मतलब क्या होता है? इन गुड हेल्थ, टू सर्व अ पर्पस, टू डू द राइट थिंग इन द बेस्ट वे. ये काफ़ी कॉमन ईडियम है, बट काफ़ी बार पूछा जाता है, मॉक्स में भी आता है, एग्जाम्स में भी आ जाता है. तो फिट एज अ फिडल का मतलब क्या होता है? कि समवन हु इज़ वेरी हेल्दी और इन गुड हेल्थ, टू सर्व अ पर्पस, टू डू द राइट थिंग इन द बेस्ट वे. ये सारे गलत हैं. चाइल्ड्स प्ले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम चाइल्ड्स प्ले? A foolish strategy, a big mistake, small crime, a very easy task. तो चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चे का खेल, और बच्चे का खेल हमेशा इजी होता है, आसान होता है. तो मीनिंग क्या है चाइल्ड्स प्ले की? अ वेरी इजी टास्क. बाकी अ फुल स्ट्रैटेजी, बिग मिस्टेक, स्मॉल क्राइम गलत है. डाउन इन द डंप्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन इन द डंप्स? तो डाउन इन द डंप्स की मतलब होती है समवन हु इज़ वेरी सैड, हु इज़ वेरी डिप्रेस्ड, डिसस्पिरिटेड.
तो वेरी सैड इज आवर आंसर. रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस इन फाइनेंशियल ट्रबल, वेरी लोनली, वेरी फास्ट नहीं. हाँ, ओके. अनदर न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन. डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं? द गिवन सेंटेंस इज फॉलोड बाय 4 phrases or idioms. चूज द वन विच कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल एंड करेक्ट. मतलब 4 idioms दिए गए, हमें उस idiom को यहाँ फिल करना है जो सबसे मीनिंगफुल और सेंटेंस को सबसे करेक्ट बनाए. ठीक है, चलिए सेंटेंस देख ले क्या कह रहा है. द मैनेजर ऑफ द कंपनी ऑलवेज ट्राइज टू डैश द एम्प्लॉयज हु अपोज्ड हिम. ओहो, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, अपोज्ड नहीं होगा, अपोज होगा. सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में है ना. तो मैनेजर ऑफ द कंपनी ऑलवेज ट्राइज टू डैश द एम्प्लॉयज हु अपोज्ड हिम. ठीक है, तो मैनेजर है, कुछ एम्प्लॉयज है जो हमेशा मैनेजर के अगेंस्ट जाते हैं. तो मैनेजर क्या करता है? जो एम्प्लॉयज उनके अगेंस्ट जाएंगे, अब ऑब्वियसली कोई एक्शन नहीं लेगा, उसको प्रेज तो नहीं करेगा, गिफ्ट तो नहीं देगा. तो निट द ब्रो, ब्रो बीट, कर्टन लेक्चर, हैंग फायर. तो ब्रो बीट का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत अनफेयर वे में किसी से फोर्सफुली कुछ करवाना, उसको फोर्सफुली क्रिटिसाइज करना, तो ब्रो बीट कहलाता है. तो यहाँ पे ब्रो बीट ही सबसे मीनिंगफुल और करेक्ट है. नेट द ब्रो का मतलब क्या होता है? ये एक तरह से एक एक्शन है, एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं. आपके जो आईब्रोज उसको ऐसे कर लेना एकदम से कि आप कुछ सोच रहे हो या गुस्से में हो, एकदम किसी को देख रहे हो गुस्से में, तो वो होता है नेट द ब्रो. कर्टन लेक्चर क्या होता है? किसी को प्राइवेटली कुछ समझाना. अब कर्टन लेक्चर, अब कह सकते हैं कि सर बहुत होता है मैनेजर जो एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट जाते हैं उसको प्राइवेट में ले जाकर समझाता हो, तो एक तो ये पॉसिबल नहीं है. दूसरा ये कि कर्टन लेक्चर हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है, जिसमें वाइफ जो होती है वो हस्बैंड को प्राइवेटली समझाती है कि तुमने ऐसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो उस टाइम कर्टन लेक्चर यूज़ होता है. बट यहाँ पे क्या मैनेजर है और एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व है. तो जब मैनेजर और एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे मैनेजर क्या करता है? वो एकदम अनफेयर वे में ट्रीट करता है, एम्प्लॉयज़ को क्रिटिसाइज़ करता है, फोर्सफुली काम करा रहा है, तो वो ब्रो बीट में आता है. मतलब ब्रो बीट यहाँ पे ज़्यादा होगा. हैंग फायर करना मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को डिले करना, पोस्टपोन करना. कोई डिसीजन है आप लेना चाह रहे, पर कल लेंगे, परसों लेंगे, कभी नहीं लेंगे, छोड़ो, तो उसको कहते हैं हैंग फायर. ओके. He suspected that the manager has dash in the proposal. Managers काफ़ी बार आ रहे हैं. He suspected that the manager has dash in the proposal. Manager का proposal में क्या है? An axe to grind है, an oily tongue है, an alpha and omega है, ins and outs है. तो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि उसको उसने सस्पेक्ट किया, मतलब कि उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है. उसको क्या लगा कि जो प्रपोजल आया है उसमें मैनेजर का भी कुछ फ़ायदा है, खुद का सेल्फिश मोटिव है, चार्ड है उसको कि वो प्रपोजल से उसे मिल जाएगा कुछ. तो एन एक्स टू ग्राइंड क्या होता है? एक सेल्फिश मोटिव होता है कि कोई कुछ कर रहा है, उसमें उसका एक सेल्फिश मोटिव है, इसलिए वो कर रहा है उसको. तो एन हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड यहाँ पे फिट हो जाएगा. ऑयली टंग क्या होता है? स्मूथ टॉकर. ऑयली टंग इज टू हैव एन ऑयली टंग मीन्स यू आर अ स्मूथ टॉकर, मतलब फ्लैटरी में आप सबसे आगे है, चमचागिरी में आप बहुत आगे हैं. तो वो होता है ऑयली टंग, जो क्या पे आएगा नहीं, क्योंकि वो सस्पेक्ट कर रहा है ना मैनेजर प्रपोजल में क्या है कि तो सेल्फिश मोटिव है. अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है? अल्फा मतलब बिगिनिंग, ओमेगा एंड, मतलब बिगिनिंग से लेके एंड, तो वो होता है अल्फा एंड ओमेगा. इन्स एंड आउट्स मतलब होता है एवरीथिंग, मतलब होता है गिव मी द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल दो मुझे, सारी की सारी डिटेल्स जो है मुझे दो, तो होता है एवरीथिंग. ओके, so this is a new type of question. इसमें क्या करना है हमें? In the following question there is a related pair of words given. Each pair is followed by 4 other pairs of words. Choose the pair from the given option. The pair of words that best expresses the relationship like the original pair. Okay, मतलब 2 words दिए हुए हैं, इनमें एक relationship है, हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन से वर्ड्स में सेम रिलेशनशिप है. तो ठीक है, हार्म, डैमेज. हार्म करने का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना. डैमेज सेम चीज़, मतलब जान रहे कि सिनोनिम्स है, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो सिनोनिम है. लाइक यू हैव टू लाइक आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप वेरी एक्यूरेटली. अगर आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आंसर करना है, आप चाहें कि इसमें आपको फुल नंबर मिले, तो आपको ये जो वर्ड्स है इनमें रिलेशनशिप पहचानना आना चाहिए. तो हार्म और डैमेज सिनोनिम्स है. तो क्या स्वीट एंड सावर सिनोनिम्स है? नहीं है. एंटोनिम्स है. स्वीट मतलब मीठा, सावर मतलब खट्टा. स्टाउट और वीक क्या है? ये क्या सेम रिलेशनशिप है? सिनोनिम्स है. तो स्टाउट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, वीक मीन्स होता है कमजोर. स्ट्रॉन्ग और कमजोर मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक नहीं है, एंटोनिम्स है. इंज्योर
इनकेपेसिटेट, अब इंज्योर मतलब होता है किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को चोट दे देना। इनकेपेसिटेट का मतलब भी वही होता है, किसी को चोट कर देना, किसी को इनइफेक्टिव बना देना। तो ये हमारा सही आंसर है। कंफ्यूज, सेटिस्फाई तो रिलेटेड ही नहीं है। कंफ्यूज करना मतलब किसी को परप्लेक्स कर देना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सेटिस्फाई हमने किया, उसको संतुष्ट करना, उसको खुश कर देना। तो दे बोथ आर लाइक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। ब्लर्ड, कंफ्यूज्ड, ब्लर्ड कंफ्यूज्ड, तो ब्लर्ड एंड कंफ्यूज दोनों का मतलब मीनिंग सेम ही है। ब्लर्ड मीन्स कंफ्यूज ही होता है, लाइक ऐसी कोई चीज़ जो कंफ्यूज कर दे आपको। तो हमें सिनोनिम्स ही ढूंढना है। मडल्ड, अनक्लियर हमारा क्लियरली आंसर है। मडल्ड, कंफ्यूज्ड, ब्लर्ड, अनक्लियर, ये सारे सिनोनिम्स हैं। सबकी मीनिंग एक ही है, कंफ्यूज्ड, जो समझ में ना आ रहा हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डेंजरस, कल्प्रिट, डेंजरस मीन्स समथिंग विच हार्म्स, कल्प्रिट मीन्स समवन हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम। अनरिलेटेड है। क्लाउडी, क्लैरिटी, क्लाउडी मीन्स, अब देखो क्लाउडी का मतलब तो होता है ब्लर्ड, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, क्योंकि क्लाउडी है। क्लाउड में कैसा होता है, बादल आ गए आपको दिख ही नहीं रहा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है वो। क्लैरिटी मतलब क्लियर है सब कुछ, बादल हट चुके हैं, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो ये तो एंटोनिम्स है, ये होगा नहीं। और अबेटमेंट, सिग्निफिकेंट, अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो खत्म हो रही है, कम हो रही है। अबेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को डिक्रीज करना, तो अबेटमेंट वो चीज़ कम हो रही है। सिग्निफिकेंट इज इंपॉर्टेंट, अनरिलेटेड है। हमारा आंसर है मडल्ड और अनक्लियर। एग्जेम्प्ट, ऑब्लाइज्ड, एग्जेम्प्टेड, ऑब्लाइज्ड, तो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है किसी को किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट दे देना, बोलना कि अरे आपको अब इसको करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री हो, करो ना करो आप पे, ठीक है, तो उसको कहते हैं एग्जेम्प्ट करना। ऑब्लाइज मतलब करना ही है, यू आर ऑब्लाइज टू डू दिस बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों एंटोनिम्स हैं, तो हमें ढूंढना है एंटोनिम वाला पेयर। एफ्लुएंट, फ्लुएंट, क्या है, एफ्लुएंट इज रिच, फ्लुएंट मीन्स कोई जो लैंग्वेज को काफ़ी अच्छी तरह से जानता है, अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है, वो फ्लुएंट है। अनरिलेटेड है। इम्यून, ससेप्टिबल, क्या है, इम्यून एंड ससेप्टिबल, तो इम्यून इज समवन हु इज रेसिस्टेंट, जिस पर असर ना हो किसी चीज़ का, जिस पर कोई एडवर्स इफेक्ट कोई चीज़ ना डाल सके। वहीं ससेप्टिबल मतलब होता है वल्नरेबल, जो ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, ईजिली अफेक्टेड हो जाए किसी चीज़ से। तो ये हमारा मिल गया एंटोनिम वाला। इम्यून मतलब असर ना हो रहा है, ससेप्टिबल मतलब सबसे पहले उसी को असर होगा। तो दिस इज आवर आंसर। वैलिएंट, माइटी, वैलिएंट इज ब्रेव, माइटी इज पावरफुल, अनरिलेटेड है। स्टेट फास्ट, रेप्यूटेड, स्टेट फास्ट में क्या होता है, लॉयल, अनचेंजिंग, जो अपने बिलीव्स को चेंज नहीं करता, अपने एफिलिएशन को चेंज नहीं करता, वो स्टेट फास्ट होता है। रेप्यूटेड, पॉपुलर, जिसका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, तो ये भी अनरिलेटेड है। हीड, इग्नोर, तो हीड का मतलब होता है टू गिव अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज़ पे ध्यान देना। इग्नोर, ध्यान नहीं देना, इग्नोर करो। तो एंटोनिम्स है, तो हमें ढूंढना है कि एंटोनिम वाला पेयर कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है पैसिफाई और इंसाइट। पैसिफाई मतलब अभी हमने जाना किसी को शांत करना, इंसाइट मतलब भड़काना, तो यही हमारा आंसर है। सरमाउंट, कॉन्कर, सेम चीज़ है कि जिसको डिफीट कर देना, उस पर जीत हासिल कर लेना। कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड सेम है, दोनों का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, लैक ऑफ हार्मनी। अले और डिस्पेल भी सेम है, सिनोनिम्स है। अले और डिस्पेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना है, किसी चीज़ को दूर करना। कोई डाउट है, कोई फियर है, सस्पिशन है, उसको आपने दूर कर दिया, उसको उनको आपने अले कर दिया, उनको आपने डिस्पेल कर दिया। एस्केप, एब्सकॉन्ड, एस्केप और एब्सकॉन्ड का क्या मतलब है, दोनों का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, मतलब दोनों सिनोनिम्स हैं। हमें सिनोनिम ढूंढना है। फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, एक्सल्ट, लैमेंट, एंडलेस, इटर्नल, वीकेंड, सबमिशन। तो एंडलेस और इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, खत्म ही ना हो जो, और ये हमारा आंसर भी है क्योंकि दोनों ही सिनोनिम्स है। फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटी, कोई राइट कि आप जो मन चाहे वो कर सकते हैं। इंडिविजुअलिटी क्या होती है, एक तरह से जो आपको आप बना है, इट इज़ अबाउट यू, कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको दूसरों से अलग करती है, इट मेक्स यू यूनिक, इट इज़ योर इंडिविजुअलिटी। दोनों ही अनरिलेटेड है। एक्सल्ट, लैमेंट हमने पढ़ा, एक्सल्ट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, लैमेंट टू एक्सप्रेस सैडनेस। एंटोनिम्स है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों आंसर्स गलत हो गए। वीकेंड, सबमिशन, वीकेंड मीन्स टू मेक समवन वीक,
to destroy someone's effectiveness, to make someone ineffective or less effective. Submission का मतलब क्या होता है? To surrender, to yield, to accept that the person in front of you, your opponent, is stronger than you. तो वो submission हो गया. It is also unrelated, so our answer is endless or eternal. Okay, चलिए नया set है question का. In the following question, a sentence or a phrase is given which can be substituted by a one word. Choose the most appropriate word explaining the sentence or the phrase from the given option. मतलब एक सेंटेंस या फ्रेज दिया गया है, उसमें पूरी मीनिंग दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड्स की मीनिंग हो जाती है. मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये. ठीक है. अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट. मतलब ऐसा पर्सन जो कि दूसरों की हेल्प करे, दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करे, बट उसको वापस कुछ नहीं चाहिए. तो क्या होता है? एमेट्योर होता है, अमैट्योर होता है, अपोस्टेट होता है, एल्ट्रुइस्ट होता है, एग्नोस्टिक होता है. तो हम जानते हैं कि वो एल्ट्रुइस्ट होता है. एल्ट्रुइस्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स सेल्फलेसली. कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता है, कोई उसको नहीं चाहिए कि वापस उसको कुछ मिले. ही इज एन एल्ट्रुइस्ट पर्सन. एमेट्योर का मतलब क्या होता है? जो जिसने अभी कोई काम, ही इज अ नोवाइस, अभी उसने कोई काम स्टार्ट किया, कोई एक्टिविटी स्टार्ट किया, या जो सिर्फ फन के लिए कोई एक्टिविटी करता है. ही डज नॉट वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट. वो होते हैं एमेट्योर. अपोस्टेट. अपोस्टेट क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जिसने जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को या अपने कोई रिलीजियस एफिलिएशन था, कोई रिलीजन था, उसने उसको छोड़ दिया है. ही हैज़ गिवन अप हिज रिलीजन or a political party or a political affiliation is an apostate. Agnostic. अब agnostic एक ऐसा पर्सन होता है जो ये मानता है कि गॉड है या नहीं है, इसे प्रूव नहीं किया जा सकता, इसको जाना नहीं जा सकता. इट कैन नॉट बी नोन कभी कि गॉड है या नहीं है, उसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक. तो हमारा आंसर क्या है? एल्ट्रुइस्ट. अब क्या एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग इज नोन एज. मतलब हैंड राइटिंग या प्रिंटिंग की एग्जैक्ट कॉपी है, सो क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, फैसिमिली कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, सोवेनिर कहते हैं. तो फैसिमिली कहते हैं उससे, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट होता है कोई भी चीज़ जिसको हाथ से लिखा गया या हाथ से प्रिंट किया गया है. या तो जो ऑथर्स होते हैं, जब वो बुक लिखते हैं, तो जो वो लिख रहे होते हैं, पब्लिश होने से पहले वो पेपर में लिखते हैं, उसे प्रिंट करते हैं, और उसके बाद उसको प्रिंट पब्लिशिंग के लिए भेज देते हैं. तो वो जो बुक है, मतलब उसने जो उन्होंने जो हैंड रिटन जो बनाया है ड्राफ्ट, उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. एनसाइक्लोपीडिया मतलब एक बुक होती है जिसमें सब कुछ के बारे में दिया होता है, काफ़ी डाइवर्स नॉलेज होता है उसमें, वो एनसाइक्लोपीडिया होता है. सोवेनिर मतलब कोई रिमाइंडर कह सकते हैं, कोई चीज़ जो आपको किसी चीज़ की, किसी इवेंट की, किसी पर्सन की, किसी दिन की याद दिलाए, वो सोवेनिर होता है. अ गवर्नमेंट विच इज़ रन बाई द रिच पीपल इज़ नोन एज. मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो कि अमीर लोगों को चलता है, वो अमीर लोग चलाते हैं, गवर्न करते हैं, तो वो होता है हमारा प्लूटोक्रेसी. क्या होता है? प्लूटोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी एक सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि लाइक जो डिसीजंस हैं वो तो पॉलिटिकल लेवल पे इलेक्टेड ऑफिशियल्स लेते हैं, बट उस डिसीजन को, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, मैनेज करना, ओवरसी करना, वो क्या करते हैं? ऑफिशियल्स करते हैं. वो स्टेट ऑफिशियल्स हो या सेंट्रल ऑफिशियल्स हो, वो ऐसे वो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, वो थ्रू दे डिपार्टमेंट्स वो उस चीज़ को देखते हैं, उस प्रोसेस को देखते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी हो गया. ये गलत है. अनार्की क्या होता है? लॉलेसनेस. गवर्नमेंट है ही नहीं, देयर इज नो लॉ, तो वो अनार्की हो गया. थियोक्रेसी इज लाइक गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, जहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो गवर्न करते हैं. तो ये हमारा आंसर हो गया हमारा इसमें प्लूटोक्रेसी. अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉडल और स्पिरिचुअल लेसन इज नोन एज. एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें एक मॉडल या स्पिरिचुअल लेसन हो, वो क्या होता है? वो होता है एक पैराबल. क्या होता है? पैराबल होता है. फिक्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि इमेजिनरी है, रियल नहीं है, वो फिक्शन है. वो स्टोरी भी हो सकती है, पोम भी हो सकता है. प्रोज क्या होता है? अब प्रोज होता है लाइक इट इज़ ऑल्सो अ राइटिंग, एक रिटन होता है, बट इसमें क्या होता है? एक पोएम की तरह एक स्ट्रक्चर नहीं होता. आप क्या करते हैं, जैसे डे टू डे कन्वर्सेशन में लोग बातें करते हैं, वैसे ही ये लिखा होता है, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी आर्ट के. तो प्रोज हो गया. फेरी टेल तो पता ही है आपको, ऐसी कोई
स्टोरी जिसमें फेरीज हो या फेरीज से रिलेटेड मैजिकल कुछ हो उसमें, उसको फेरी टेल कहते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ इज नोन एज, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा एंक्सियस रहता है, वरीड रहता है अपने हेल्थ को लेकर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं उसे। चलिए बाकी मीनिंग्स भी जान लेते हैं वर्ड्स के, बाकी वर्ड्स के मीनिंग्स भी जान लेते हैं। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसको प्लीज़ करना बहुत मुश्किल है, खुश करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ही इज़ वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स, एक एक चीज़ को वो चेक करता है कि ये सही है या नहीं, ये सही है क्या या नहीं है, उसको कहते हैं फास्टिडियस। पैसिफिस्ट क्या होता है? जो बिलीव करता है कि वर्ड इज़ रॉन्ग, वर्ड गलत है, वो पैसिफिस्ट होता है। सोविनिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी कॉज को या किसी ग्रुप को मानता है कि वो सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। होते हैं ना मेल सोविनिस्ट, सुना होगा आपने। मतलब मेल सोविनिस्ट कौन होता है? जो मानता है कि मेल्स बेटर होते हैं, वो सबसे सुप्रीम होते हैं, तो सोविनिस्ट हुआ। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है हमारे। हाइपोकॉन्ड्रियक इज अवर करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस इज कॉल्ड, मतलब कंपल्सरी इनलिस्टमेंट, जबरदस्ती का आपको मिलिट्री में डाला जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? एक प्रोसेस होता है ना, वॉर के टाइम होता है कि जब आर्मी में लोगों की जरूरत पड़ती है तो उसे इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया जाता है कि सबको आर्मी ज्वाइन करनी ही है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं कंस्क्रिप्शन। मतलब कंस्क्रिप्शन इज अवर राइट आंसर। रिक्रूटमेंट क्या हो गया? रिक्रूटमेंट हो गया भर्ती। अब ये लाइक इट इज़ नॉट लाइक कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट कैन बी फॉर मिलिट्री सर्विस, रिक्रूटमेंट कैन बी फॉर अ कंपनी, फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और अ जॉब। तो ये गलत है। पैंथेइज्म क्या होता है? ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिलीफ, एक बिलीफ होता है कि जो यूनिवर्स है, जो नेचर है, वो ही गॉड है, तो वो पैंथेइज्म हुआ। सिनेक्योर हो गया एक ऐसी जॉब जिसमें करना कुछ नहीं पड़ रहा है बट पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सैलरी अच्छी है, वेल पेड जॉब है, सैलरीड पोजीशन है, बट करना बहुत कम पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो सिनेक्योर होता है। तो अगर आंसर मतलब जो प्रोसेस है कि एनलिस्टमेंट कंपलसरी कर दिया गया मिलिट्री सर्विस के लिए, सबको करना ही है, वो हो गया आपका कंस्क्रिप्शन। समथिंग दैट डिजर्व्स मॉकरी, ऐसा चीज जिसपे हंसा जाए, हंसने के लायक है, वो क्या होता है? रिडिकुलस, इंसेन, ग्रेव, बेनिफिशियल। तो वो होता है रिडिकुलस, सिली। अब कोई चीज़ सिली है तो उस पर आप हंसेंगे ही ना, तो रिडिकुलस वही होता है समथिंग दैट डिजर्व्स मॉकरी। इंसेन क्या होता है? जिसकी मेंटल लाइक कंडीशन अच्छी नहीं है, उसे हम इंसेन कहते हैं। हु इज लाइक नो मेंटली नॉट लाइक गुड, लाइक वेल, मेंटली इल कह सकते हैं उनको, वो इंसेन हुआ। ग्रेव मीन्स सीरियस। एक ग्रेव का मतलब तो होता है जहाँ पे लोग को डाला जाता है, वो कब्र जिसको कहते हैं, लोगों को नहीं, डेड पीपल को डाला जाता है उसमें ग्रेव। और एक का मतलब होता है ग्रेव मीन्स सीरियस। बेनिफिशियल, हेल्पफुल, एडवांटेजियस, ये सारे आंसर गलत हैं, रिडिकुलस आंसर सही है। एक मिनट, हाँ, द इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम क्या होता है? लाइक जैसे ग्रेव हुआ, ग्रेव के सामने एक लिखा होता है, एक पत्थर होती है, उस पर जो ग्रेव में उसके बारे में कुछ लिखा होता है। तो इंस्क्रिप्शन जो लिखा होता है टूम पे, उसे क्या कहते हैं? एपिटोम कहते हैं, एपिलॉग कहते हैं, प्रोलॉग कहते हैं, एपिटैफ कहते हैं। तो उसे कहते हैं एपिटैफ। तो जो इंस्क्रिप्शन होता है टूम पे लिखा हुआ, उसको क्या कहते हैं? एपिटैफ कहते हैं। एपिटोम क्या हो गया? एपिटोम इज लाइक एन एग्जाम्पल, परफेक्ट और आइडियल एग्जाम्पल। जैसे कहते हैं ना कि रानी लक्ष्मीबाई वाज द एपिटोम ऑफ ब्रेवरी, मतलब साहसता की वो परफेक्ट एग्जाम्पल है रानी लक्ष्मीबाई। तो एपिटोम क्या हो गया? अ परफेक्ट और आइडियल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एपिलॉग, अब एपिलॉग क्या होता है? कोई बुक है, कोई नॉवल है, उसका जो सबसे लास्ट में एक पार्ट होता है, उसमें क्या होता है? ज़्यादातर ये बताते हैं कि नॉवल तो ख़त्म हो गई, आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद भी एक एपिलॉग वाला सेक्शन आता है, उसमें ये लिखा होता है कि आगे क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स हैं या स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो एपिलॉग क्या होता है? जो बुक के लास्ट में लिखा होता है। प्रोलॉग जो बुक के पहले लिखा होता है, जो इंट्रोड्यूस करता है स्टोरी को, वो प्रोलॉग हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। एपिटैफ इज आवर करेक्ट आंसर। एन एनिमल दैट लिव्स इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड, मतलब जो लैंड पे भी रहता है, वाटर पे में भी रह लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एम्फीबियन। काफ़ी इजी है, एम्फीबियन कहते हैं।
स्कैवेंजर कौन होता है? स्कैवेंजर वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि बचा खुचा जो फ्लैश है वो खाते हैं। मतलब कि कोई एनिमल है, उसने किसी अपने प्रे को हंट किया, उसे खा लिया, उसका जो बचा हुआ रिमेन्स हो उसको खाते हैं। लाइक वल्चर्स हो गए, हाइनास हो गए, वो स्कैवेंजर्स होते हैं। हर्बीवोर मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स, काऊ, गोट, शीप। रेप्टाइल क्या होता है? रेप्टाइल जनरली एक क्लास है एनिमल्स का, क्रीचर्स का, जैसे लाइक स्नेक हो गए, लेजर्ड्स हो गए, कमीलियंस हो गए, वो सारे रेप्टाइल्स में आते हैं। लाइक उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उनके स्केल्स होते हैं, वो रेंग के, दे क्रॉल, दे रेंग के चलते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मीन्स उनका टेम्परेचर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वो रेप्टाइल होते हैं। और लेकिन जो दोनों में रहे, वाटर और लैंड में भी रहे, उसको एम्फीबियन कहते हैं। उनके लिए अलग सा टर्म है एम्फीबियन। तो आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज एम्फीबियन। तो चलिए, ये सेशन ख़त्म हुआ। काफ़ी अच्छा सेशन था। आपको, आई होप कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा ये सेशन। कमेंट में ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा। कोई डाउट्स है आपके तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ही शेयर करें। मैं आपके डाउट्स देख पढ़ूँगा और उन्हें सॉल्व करूँगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और काफ़ी अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए। मैं यही कामना करता हूँ, आप पूरी तरह से मेहनत कर दें, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।